जम्मू कश्मीर से जहां पर उधमपुर में एक मोर्टार शेल बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मोर्टार शेल बरामद हुआ। मियाबाग इलाके के पास रेलवे लाइन के पास ये मोर्टार बरामद हुआ है। खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसको अब निष्क्रिय करने की पूरी कवायद की जा रही है। और रमन, जरा इसके बारे में बताइए, मोर्टार यहां पे बरामद हुआ है, मोर्टार शेल। जी हाँ, देखिए करीबन सुबह 9:30 और 10 बजे के बीच में मियाबाग का जो इलाका पड़ता है रेलवे लाइन के पास उधमपुर में, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मोटार शल जो है वो हालांकि जंग लगा हुआ है, पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अलाइव था, उसमें से विस्फोट हो सकता था। तो इसीलिए खतरे को भांपते हुए वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ बुलाया गया और उसके बाद उसके गड्ढे के अंदर एक रख कर उसको ब्लास्ट कर दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करीबन 9 साढ़े 10 बजे के बीच में आई थी। उसके बाद लगातार वहाँ पर जो है वो सर्च किया गया और ये देखने की भी कोशिश की गई कि क्या वहाँ पर सिर्फ एक ही ये मोटार शेल मौजूद है या फिर इसके अलावा कुछ और भी मोटार शेल वहाँ पर रस्टेड जो हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है आर्मी का इलाका है। भारतीय सेना का जो उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है वो उधमपुर में पड़ता है, इसीलिए बहुत संवेदनशील इलाका अपने आप में बन जाता है। और ऐसे में अगर कोई एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सुरक्षा कर्मियों को तो उसमें कोई भी चांस नहीं लेता है और तुरंत उस पर जो है वो कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश होती है। और इसी तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, न केवल उधमपुर में बल्कि जम्मू के जो हाई कोर्ट का पार्किंग है वहां पर भी एक रेस्टेड ग्रेनेड जो है आज दोपहर के समय में मिला है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार इस समय सामने आ रही हैं। खासतौर पर जब बरसात का मौसम होता है तो कई रेस्टेड सेल जो है वो अगर जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं और बरसात के पानी के साथ वो निकलकर सामने आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो ठीक है रमन बनर्जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर है अखनूर से, जहां पर संदिग्ध एक बार फिर से देखे गए। 10 डीआईबी आर्मी कैंटोनमेंट के पास 2 संदिग्ध देखे गए हैं। अब सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इनको तलाशा जा रहा है अलग अलग जगहों पर। जैसा कि रमन बता रहे हैं अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब अखनूर से खबर आई है 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। रमन, यहां पर अखनूर में 10 डीआईबी आर्मी कैंटोनमेंट के पास 2 संदिग्ध दिखे गए, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, देखिए बीती रात एक महिला ने जो अखनूर का इलाका पड़ता है, अखनूर और गरोटा के बीच का इलाका पड़ता है, वहाँ पर 2 संदिग्ध हथियारबंद थे, उनको देखा था। और उस महिला के मुताबिक वो महिला बता रही थी कि वो एक शख्स जो है उसके पास आता है, पानी मांगता है और पानी मांगने के बाद वो पानी पीता है और उसमें और महिला से कहता है कि एक बोतल पानी हमें और भी दे दे। तो जब वो पानी महिला लेने के लिए जाती है तो उसी बीच में वो शख्स जो है वहाँ से निकल जाता है और ऐसे में वो महिला काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और क्योंकि इस तरह की घटना जो है पिछले 3 दिनों में दूसरी बार घटना हो चुकी है। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि 3 संदिग्ध उसी इलाके के अंदर देखे गए थे। और क्योंकि ये एक पुराना ट्रेडिशनल रूट रहा है, चेनाब दरिया के साथ साथ आतंकी कई बार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो ये पुराना ट्रेडिशनल रूट रहा है। इस रूट से होते हुए आतंकी जो है वो रियासी के बाद फिर रामबन से बनिहाल और फिर कश्मीर घाटी के अंदर एंटर कर जाते थे। तो ये पुराना ट्रेडिशनल रूट जरूर रहा है, लेकिन अब पिछले करीबन 1 महीने से जिस तरीके से जम्मू प्रांत के अंदर आतंकवाद का ग्राफ लगातार बढ़ा है, आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देखा गया है, इसको देखते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन जब सिविलियंस के माध्यम से आए या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से आए उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता। इसीलिए बीती रात से ही सीनियर ऑफिसर जो हैं उस पूरे इलाके के अंदर पहुंच गए थे और मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। आज सुबह हम भी वहां पर मौजूद थे और हमने देखा कि किस तरीके से डोर टू डोर, घर टू घर, एक एक घर पर जाकर जो है वो पूछताछ की जा रही थी कि क्या कहीं और किसी व्यक्ति ने तो उस तरह के जो फुटप्रिंट्स हैं इन लोगों के तो कहीं नहीं देखे हैं। तो ये मैसिव ऑपरेशन जो है शुक्रवार से लगातार जारी है। और अब न केवल हम ये जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि न केवल अखनूर और गरोटा का जो इलाका है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि जम्मू प्रोविंस के ही अंदर डोडा के अंदर, भद्रवा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, उसके बाद में कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर, राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, रियासी के अंदर, तो करीबन 18 जगह से ज़्यादा यानी कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनपुट लगातार आ रहे हैं। इस समय आपको मालूम होगा कि बरसात का मौसम है, जंगल के अंदर जो झाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं।